हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोज मिलते हैं आपको बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करेंगे कि हम इस वीडियो में कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे बुल्गारिया, रोमानिया या भारत के बारे में। ये टॉपिक है कक्षा 10वीं के राजनीति विज्ञान के अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता का, और ये आखिरी टॉपिक है जिसको हम देखने वाले हैं। चूंकि हमने पूरे चैप्टर के अंदर लोकतंत्र और विविधता, उसको कैसे समायोजित करते हैं, कैसे उसमें सामंजस्य बैठाते हैं, टकराव कैसे हो जाते हैं, सारी बातें देखी हैं। अब इस उदाहरण से बुल्गारिया, रोमानिया और भारत, ये हमें 3 बातें पढ़नी है। इनसे हमें देखना है कैसे यहाँ पर नस्ल भेद होता है और कैसे ना कुछ घटनाएं घट जाएं। भारत में सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि भारत में सारी चीजें हैं, उसके बाद भी सब बहुत ठीक ठाक तरीके चल रहा है, दूसरे देशों जैसा उतना गड़बड़ नहीं है। बुल्गारिया, रोमानिया या भारत, है ना। तो आप देखिए, गणेश जो है, गणेश एक व्यक्ति है जो क्या होता है, विदेश घूमकर आया और वह अपनी दोस्त जो है महाश्वेता को बता रहा था कि पूर्वी देश के विभिन्न देशों में रहने वाले कौन से लोग, रोमानिया में जो लोग रहते हैं उनको रोमानी कहते हैं। रोमानी लोगों का जीवन कैसा है, मतलब किसके बारे में बता रहा है, वो रोमानी लोगों के बारे में बता रहा है। उसे एक युर्दांका मिली, मतलब युर्दांका मिली थी जो बुल्गारिया में नर्स थी, है ना। एक लड़की मिली युर्दांका जो बुल्गारिया में नर्स थी, और वो रोमानी लोगों के बारे में बता रही है। मतलब ये रोमानी लोग जो है, मतलब रोमानियों लोग जो है वो कौन है, इनके बारे में बात की जा रही है कि रोमानी लोगों का जीवन कैसा है। और युर्दांका जो बुल्गारिया में नर्स थी उससे बातचीत करके उस बातचीत को महाश्वेता को बता रहा है। अब वो कहती है कि नर्स होने के चलते किसी की तीमारदारी, तीमारदारी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इलाज, किसी की तीमारदारी करने से मना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आपका पेशा है, आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, तो कोई भी कटा फटा बीमार आएगा तो उसको आपका इलाज करना पड़ेगा, चोट लग गई तो आप सब सही करना पड़ेगा आपको, आपका पेशा है ये। पर अब वो क्या कह रही है, ये युर्दांका क्या कहती है, पर ये रोमानी लोग बहुत गंदे होते हैं। किसी के परिवार में, गंदे के सेंस में कहा है तो पहले आप गंदे का मतलब समझ लीजिए क्या है। गंदे का मतलब वो नहीं कि मिट्टी छपा कर आ जाते हैं, गंदे होते हैं। किसी के परिवार में किसी को जरा सा कुछ हो जाए तो पूरा परिवार और पड़ोसी उठकर हमारे अस्पताल आ जाते हैं। जब वे अस्पताल आते हैं तो जुबान तो बंद होती नहीं, मतलब आप ये समझिए बातचीत करेंगे तो हल्ला होगा, और जुबान बंद रखना जानते नहीं, वे जोर जोर से बोलते हैं, सिगरेट पीते हैं, चारों ओर राख और सिगरेट के टुकड़े फेंकते रहते हैं तथा दीवारों पर थूकते हैं। मतलब सभ्यता कम है, ऐसा इसके द्वारा यहाँ पर कहा गया है। धैर्य उनमें होता नहीं है, वे हमारे डॉक्टरों को परेशान करते हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं। दरअसल ये काली चमड़ी वाले लोग हमारी तरह नहीं होते। मतलब यहाँ पर उसने क्या कर दिया, युर्दांका ने रंग के आधार पर विभेद बता दिया कि काली चमड़ी वाले लोग, मतलब वो क्या कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, टुकड़े फेंक रहे हैं, सिगरेट के जो टुकड़े रहते हैं उनको फेंक रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डॉक्टरों से परेशानी खड़ी कर रहे हैं। तो फिर उसमें ये सारी बातें हो रही है, कोई भी कर सकता है, लेकिन उसमें उनने रंग भेद क्या दे दिया कि बोले काली चमड़ी वाले लोग हमारे जैसे नहीं होते। उनकी रंगों की पसंद भी बहुत अजीब और गरीब है। जरा उनकी पोशाक देखिए, आखिर वे देश के बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं रहते। फिर हम सब जानते हैं कि वे चोर हैं, मतलब उनके ऊपर एक चोर टाइटल भी लगा दिया गया है। मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि रोमानी लोग अपना खून बेचकर जीवन चलाते हैं। इसमें कोई भी अस्पताल का खर्चा नहीं उठा सकता, पर बीमार होने पर वो दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंच जाते हैं। और नेक बुल्गारियाई, नेक मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, नेक बुल्गारियाई करदाताओं के पैसे पर इलाज कराते हैं। मतलब वो खुद बुल्गारिया की है तो वो क्या कह रही है, अपने आप को अच्छा बता रही है, अपने लोगों को, रोमानिया के लोगों को खराब बता रही है। ये बातें सुनी सुनी सी लगती हैं, ऐसा महाश्वेता कहती है। गणेश ने फिर रोमानिया में रहने वाले रोमानी मोद्रुजेनी के बारे में बताया ना, मोद्रुजेनी के बारे में बताया। उसने कहा कि 18 साल की, जब वह 18 साल की थी तो उसने अस्पताल में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। उसके पास डॉक्टर या नर्स को देने के लिए एक भी पैसा नहीं था। वह अस्पताल में भी थी पर कोई उससे मिलने या उसकी देखभाल करने नहीं आया। आखिरकार वहां की सफाई कर्मचारी ने जो खुद भी क्या थी, रोमानी थी, उसकी मदद की और उसे बेटा हुआ। जब उसे बच्चा हो गया तो नर्स के पास लेकर आई, बोली ये लीजिए एक और अपराधी पैदा हो गया। मतलब क्या कह रहे हैं, काली चमड़ी वाले को अपराधी ही कहा जा रहा है। तो बोले पैदा होते ही, अब उसने कुछ अच्छा बुरा कुछ नहीं किया, लेकिन पैदा होते ही क्या कह दिया, अपराधी कह दिया।
सरकारी अस्पताल में रोमानी लोगों के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में उसने बताया। डॉक्टर हमें अपने केबिन के सामने घंटों इंतजार करवाते थे। एक बार एक डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें जांच करवानी है तो नहा कराओ। हो सकता है निश्चित रूप से मेरे शरीर से बदबू आ रही थी तो इसलिए कहा होगा। गर्भ के दौरान कूड़ेदान से खाना उठाकर खाया क्योंकि मुझे हरदम भूख लगती रहती थी। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। मेरे 2 बच्चे थे और तीसरा गर्भ में था। सामाजिक कार्यकर्ता ने मुझे खाना देने से मना कर दिया। प्रसव के समय मेरे पड़ोसी ने मेरी मदद की। मुझे अक्सर लगता था कि इन अस्पतालों में ना जाना ही अच्छा है। मतलब आप देख पा रहे हैं अस्पताल में भी रंग के आधार पर विभेद हो रहा है। साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि ये लोग कितनी समस्या से जूझ रहे हैं। तो ऐसी समस्याएं बुल्गारिया रोमानिया मतलब यूरोप में बताई जा रही हैं। महाश्वेता ने गणेश की बातें सुनी और कहा, गणेश इन सब चीजों को जानने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह रोमानिया या बुल्गारिया की ही कहानी नहीं है, यह तो खैर रोमानी लोगों की दास्तान है, लेकिन यही सब तो हमारे देश में होता है। हमारे यहाँ शासन द्वारा अपराधी घोषित जरायम पेशा मतलब जो पेशेवर अपराधी होते हैं लोगों के साथ यही व्यवहार होता है। मतलब जो क्या है, जिनका पेशा ही अपराध करना है तो उनके साथ भी इसी तरीके का व्यवहार होता है, ऐसा आप देख सकते हैं। तो एक शब्द आया है जिसको कहा गया है जरायम पेशा। ये क्या करेगा, इस शब्द के माध्यम से आप समझ सकते हैं जरायम पेशा मतलब पेशेवर अपराधी जिनको कहा गया, तो उनके साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार होता है। तो ये बुल्गारिया, रोमानिया और भारत के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जान रहे हैं। आपको सवाल आएंगे, क्या आपको महाश्वेता की बातें सही लगती हैं? क्या आपने अपने इलाके में भी कुछ ऐसे समुदायों को जानते हैं जिनके साथ रोमानी लोगों जैसा बर्ताव होता है? यह आपको जानना है, आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है। क्या आपने कुछ लोगों को वैसी बातें कहते हुए सुना है जैसी योर्दानका और मैद्रुजेनी कह रही हैं? अगर हाँ तो जरा यह कल्पना करें कि अगर आपको ऐसी बातें उनसे सुनने को मिलती हैं तो ये कहानी कैसी होती है। क्या बुल्गारिया की सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि रोमानी लोगों को भी बुल्गारिया के बाकी लोगों जैसी पोशाक पहने और वैसा ही आचरण करें, है ना? तो ये सारी बातें, ये आपको थोड़ा सा विचार करना है। पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद 3 सवाल ये आपको दिए गए हैं। तो हमने बुल्गारिया, रोमानिया या भारत, इस टॉपिक के बारे में भी थोड़ा सा जाना, कैसे विभेद होता है। हमने देखा कि वहां पर क्या ये भारत में भी है, ये सारी बातें हमने समझी। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ अपनी निःशुल्क शिक्षा के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। मतलब अब आपको क्वालिटी एजुकेशन के लिए पेमेंट नहीं करना है। हमारी कैंपेन है शिक्षा हर घर पहुंचे, मतलब मुफ्त शिक्षा हर घर शिक्षा की हम योजना के साथ चल रहे हैं। हम बहुत सारे कोर्स आपको ऑफर करते हैं। आप देख पा रहे हैं हमारे टॉप कोर्सेज, जैसे आप इंग्लिश मीडियम सीबीएसई जिसपे हम एनसीईआरटी की बुक कवर करते हैं, हिंदी मीडियम उसमें भी हम एनसीईआरटी की बुक कवर करते हैं जो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड और दूसरे राज्यों के अंदर भी चलती है। तो आप उस जिनके यहाँ भी एनसीईआरटी चलती है तो वो इन वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी और दूसरे और कोर्स चलते हैं जिनके किसी भी वीडियो के लिए आपको 1 रुपए का पेमेंट नहीं करना। आप देख सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको वीडियो मिलेंगे, हमारी एक वेबसाइट है, हमारा एक एप्लीकेशन है, तीनों जगह आपको बिल्कुल निःशुल्क वीडियो मिलने वाले हैं। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स तो आप हमें वहां पाएंगे, तो आप हमसे वहां पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करेंगे, आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, कोई डाउट है तो उनको भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।